एक क्रोंच नाम का एक पक्षी होता है। एक क्रोंच नाम का पक्षी था, मादा पक्षी था, उसके बच्चे थे। तो एक शिकारी आता है उस जंगल में। जो मादा पक्षी अपने पेड़ पे रहती है, अपने बच्चों के साथ रहती है। तो शिकारी आता है, जाल बिछा देता है और उसमें कुछ दाने डाल देता है। तो जो मादा पक्षी के बच्चे होते हैं, उन दानों को चुंगने के लिए वह अपने घोंसलों से नीचे आ जाते हैं। और जब नीचे आते हैं, जैसे ही जाल के पास पहुंचते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं। उस जाल में फंस जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, माँ मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। और जब माँ उनको देखती है कि मेरा बच्चा फंस गया है, तो वह बहुत दुखी हो जाती है, बहुत व्याकुल हो जाती है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से बचाऊं। तो वह क्या करती है, वह भी छलांग लगा देती है और वह भी फंस जाती है। फिर माँ भी फंस जाती है, उसके बच्चे भी फंस जाते हैं। फिर उनका पति आता है, वह देखता है कि अरे मेरी पत्नी भी फंस गई है, मेरा बच्चा भी फंस गया है इस जाल में, अभी क्या करना चाहिए। तो उनकी ममता के चलते, उनके प्रेम के चलते वह भी कूद जाता है। जो झूठी ममता है, जो झूठा प्रेम है इस जगत में, उनके चलते वह भी कूद जाता है। उसे पता है कि यह जाल है, मैं इससे, इन जाल से इन लोगों को मुक्त नहीं कर सकता, छुड़ा नहीं सकता, लेकिन वह भी कूद जाता है। और क्या होता है नतीजा, वह भी फंस जाता है। फिर शिकारी क्या करता है, सबको पकड़ता है, लेके चला जाता है। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि हम किसी को भी इस जगत में मृत्यु से बचा नहीं सकते, मरने से बचा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं, उन्हें भगवान से जोड़ सकते हैं। सच्चा जो प्रचार है, सच्चा जो ज्ञान हम दे सकते हैं उन्हें, कि तुम कृष्ण की संतान हो और कृष्ण की शरण में जाओ, कृष्ण की भक्ति करो। क्योंकि हम किसी को भी संसार में मरने से रोक नहीं सकते, चाहे वह हमारी माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे बच्चे हो, चाहे भाई हो, किसी को भी रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, उन्हें भगवान का भजन करना सिखा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा कि वह भगवान की शरण में जब जाएगा, तो वह फिर से उसको इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और जन्म नहीं लेना पड़ेगा, और फिर से उसे जन्म मृत्यु के चक्र में वापस लौटना नहीं पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि चलो बच्चे फंस गए, पत्नी भी फंस गई, सब फंस गए, तो आपको फंसने की जरूरत नहीं है। निकलिए, जंगल में जाइए या इस्कॉन में आ जाइए, माला पकड़िए, हरे कृष्णा महामंत्र जप कीजिए।